आप सभी का स्वागत है जय मसीह की एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से धूप भी आने लगी है एंड वेदर इज चेंजिंग। लास्ट संडे है जनवरी का, मतलब ये नए साल का एक महीना भी खत्म हो गया। एंड बहुत जल्दी टाइम जाता है। एंड आने वाले साल में ऑब्वियसली जैसे हम लोग ने 2 साल से एक्सपीरियंस करा है, हमें कुछ पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, पर्सनल लाइफ में, करियर में, हेल्थ को लेकर, जॉब्स को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। मगर ये सारी चीजें होती रहती हैं, ये सारी चीजें ऊपर नीचे जाती रहती हैं। मगर आज का सर्विस स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको वचन आप एक दफा ध्यान करें एंड उसके बाद हम वर्शिप में जाएंगे प्रार्थना के साथ। तो एक चीज मन में बैठी रहेगी प्रभु की, एक एट्रीब्यूट के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में। सो किसी ने अगर खुला हो इब्रानियों 2:17 वो पढ़ सकते हैं प्लीज। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। दयालु और विश्वास योग्य, इस इन वर्ड्स को थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा। और आप ये देखिए, जो भाई के बारे में बोल रहे हैं वो यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी उपाधि आपकी और मेरी, आप जो बैठे हैं, मैं जो यहाँ बैठा हूं, हम लोग आप अपनी लाइफ को खुद टटोलेंगे आज सवेरे, तो हम कहेंगे कि साहब यार अच्छा है कि मेरी लाइफ अगर यूट्यूब पे चल जाए तो ना आए तो अच्छा है। वो एक चैनल है जिसका हम 0 सब्सक्रिप्शन चाहेंगे। वो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु भाई बना रहा है, हमें भाई बना रहा है, आपको बहन बना रहा है। और उसके बाद दो वर्ड्स हैं, वो उनके लिए दयालु है और फेथफुल है। ऐसे इंसान के लिए भी, आप जैसे इंसान के लिए भी वो दयालु है। मतलब आप अगर खुद अपनी लाइफ को टटोलें तो हम भी अपनी लाइफ को क्वेश्चन करेंगे कि यार ये क्या तरीका है जीने का, ये क्या है। दयालु है और फेथफुल है। और आप यही नहीं है, हम जब भी किसी गंभीर सिचुएशन में होते हैं, अलग अलग चीजों के थ्रू जाते हैं लाइफ में, ये जानिए कि वो फेथफुल है, वो साथ खड़ा रहता है, वो वैसा दोस्त है, वो वैसा भाई है, वो वैसा प्रभु है जो हमेशा साथ रहता है ना। वो बच्चे कहते हैं कि मम्मी पास साथ खड़े रहना, बड़ा अंधेरा सा हो रहा है, वो साथ खड़ा रहता है। आइए इस समझ से हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे और उसके बाद वर्शिप में जाएंगे। और जो भी प्रार्थना के विशेष पॉइंट्स हैं आपके, आप डालते जाइएगा। वो वचन के बाद पास्टर हर्षित भी प्रार्थना करेंगे। सो आज आइए हम वचन में, वर्शिप में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय का। और हमारे बड़ी कॉम्प्लेक्स लाइफ होती है, कभी कदार हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं और अपने आप को भी नहीं समझ पाते हैं। रिलेशनशिप्स को लेकर, जो हमारे साथ हो रहा है उसको लेकर, आने वाले समय के बारे में हम लोग तैयारी कुछ करते हैं, होता कुछ है मालिक। प्रभु जी, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो वचन में आज पढ़ा गया है कि आप दयालु हैं, आप विश्वास योग्य हैं, वो समझ प्रभु जी हमारे मनों में बैठे। और आज हम जब वर्शिप करें तो वर्शिप के लिए प्रभु जी हमारे दिल खुले हों, मन हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन और क्लटर से साफ हो, और वर्शिप को हम ग्रहण कर सकें। और वर्शिप को मन से, वर्शिप के वर्शिप की मनसा से प्रभु आपके सामने आ सकें, और वो वर्शिप आपको एक्सेप्टेबल हो प्रभु जी। हम लोग ज्यादा दे नहीं सकते, कुछ ला नहीं सकते, हमारे मन भी इस समय डिस्ट्रैक्टेड है, मगर हमें मालूम है प्रभु जी, एक पिता अपने बच्चों की आस लेके रखता है, उस हिसाब से आप हमारी तरफ देख रहे हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं जब आज वचन पढ़ा जाएगा, वचन बोला जाएगा, जो पास्टर वचन बताएंगे प्रभु जी, वो एक इंसान की जबान होगी, इंसान के बोल होंगे, मगर पवित्र आत्मा के वचन होंगे, पवित्र आत्मा की समझ होगी, और वो समझ हमारे मनों में, हमारे दिलों में आज बैठे।
ये एक सुपर नेचुरल एक्ट होता है प्रभु जी। हम जानते हैं कि वचन सिर्फ पढ़ सकता है, वचन बोल सकता है आदमी, मगर जो बैठता है और आदमी में परिवर्तन लाता है, वो एक सुपर नेचुरल एक्ट होता है। मालिक, मैं उस अद्भुत रीति के कार्य की आज प्रार्थना करता हूँ मालिक, कि वो अद्भुत रीति का कार्य हमारे मनों में हो। आज हम लोग कोई भी खाली हाथ ना जाए आज इस वचन के बोले जाने के बाद, वर्शिप के बाद। ये सारी प्रार्थनाएं मालिक पवित्र आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। चलिए हम लोग वर्शिप में चलेंगे। अपने फोनों को थोड़ा सा दूर कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और आई विल हैंड ओवर द टाइम टू स्तुति। थैंक यू स्तुति फॉर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ वर्शिप के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगता है सभी को कि जब आप वर्शिप लीड करती हैं। तो ओवर टू यू स्तुति। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को, इतने सारे लोगों को साथ में बैठा हुआ देखते हुए और एक मन के साथ परमेश्वर की आराधना के लिए जुड़े हैं। इट्स अ प्लेजर टू सी ऑल ऑफ यू, एंड स्पेशली ये नए साल का पहले महीने का आखिरी संडे है। एंड आई डोंट नो कि सबका ये महीना कैसा गया। कुछों का अच्छा गया, कुछों का थोड़ा बुरा गया, कुछों का बहुत बुरा गया। बट एक चीज हम ये ध्यान रखें, जैसे पास्टर मानव ने भी वर्स में बोला कि सभी बातों में परमेश्वर विश्वास योग्य और दयावंत है, दयालु है, और इसीलिए हम उसको धन्यवाद दें, क्योंकि ये महीने का आखिरी संडे है। तो ऑफ कोर्स हम अपने धन्यवाद की भेंटे परमेश्वर के पास लाएं। एंड आई वांट टू रीड वन वर्स। आपके सामने मैं एक वचन पढ़ूंगी जिससे आपको इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एक्चुअली में धन्यवाद क्या है। वर्स इस तरीके से है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:8 में लिखता है, सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में परमेश्वर की इच्छा यही है। आई वुड रिपीट दिस अगेन, सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये ऐसा नहीं बोलता है कि जब सब अच्छा बीत रहा हो तब हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, या फिर जब सब बुरा बीत रहा हो तब परमेश्वर को धन्यवाद दे। बट ये बोलता है कि सभी बातों में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इसलिए नहीं कि उसने हमारे लिए कुछ कुछ किया, बट इसलिए कि वो दयावंत है और वो फेथफुल है। हर एक चीज में वो फेथफुल है। और मैंने एक चीज मैं पढ़ रही थी एंड मुझे बहुत स्ट्राइक किया वो चीज, विच सेज कि शैतान को हम पागल इसी तरीके से बना सकते हैं जब हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। शैतान हमें परेशान करता है ताकि हम परमेश्वर को छोड़ दें, परमेश्वर से अलग हो जाएं, राइट? बट अगर हम परमेश्वर को ही धन्यवाद देंगे सारी परिस्थितियों के लिए, दिस विल मेक सेटन मैड कंप्लीटली। वो पागल हो जाएगा कि अरे मैंने तो इस चीज के लिए करा था, बट ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट कर रहे हैं जो मैंने प्लान किया था, एंड ही विल फ्ली, और वो भाग जाएगा वहां से। दिस हैज बीन माई एक्सपीरियंस, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है परमेश्वर के साथ। और इसलिए आई वुड इनकरेज यू कि मुझे नहीं पता आप क्या सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और अच्छी बुरी मुझे नहीं मालूम, लेकिन लेट्स कम विद वन माइंड, एक मन के साथ हम आए परमेश्वर के सामने कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ विश्वास योग्य रहूंगा और आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सभी बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है, और सभी चीजों में हम परमेश्वर को क्या देंगे? सिर्फ धन्यवाद देंगे। आइए इस गाने को गाए जो कहता है, धन्य तेरा नाम। बहुत आयती में परिपूर्णता में, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूं तभी
आशीष, तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही देता है यहोवा, मेरा दिल है, धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, कौन सिंह, तू ही देता है यहोवा, मेरा दिल है, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। बहुत अच्छे से ये बताते हैं कि जब सूरज सुहाना होता है, जब सब कुशल मंगल होता है, तभी भी तेरा नाम धन्य है। और जब मुश्किलों की राहों पे हम चलते हैं, आई वुड टेल यू दैट बीइंग अ क्रिश्चियन इट इज़ नॉट ईजी। हम बहुत जल्दी प्रभु को एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं और बोलते हैं उस जोश के साथ कि प्रभु आज से मैं तुझे फॉलो करूँगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम ये फैसला करते हैं कि हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है, तभी से हम एक बैटल में है, जो कि किंगडम और सेटन के किंगडम के बीच की बैटल है, एंड हम उसमें भागी हो जाते हैं। और जब हम उसके पार्ट हो जाते हैं तो हर एक चीज़ें ईजी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत मुश्किलें भी आते हैं, बट हम सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, चाहे वो मुश्किल की राह क्यों ना हो, चाहे वो जब सूरज सुहाना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तभी भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आई नो इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी इजी, बहुत टफ होता है। जब हम समस्या में पड़ते हैं तब एक्चुअली में समझ में आता है कि आर वी रियली ट्रस्टिंग गॉड, क्या हम सही में परमेश्वर को ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, या सही में हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि नहीं। ये बहुत कठिन होता है ऐसे टाइम पे परमेश्वर को धन्यवाद देना। बट लेट मी ऑल्सो encourage you with one more words which says Psalms 138:7 में, चाहे मैं संकट के बीच रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। आई विल रिपीट दिस अगेन, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधी शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर फेथफुल है कि चाहे हम बहुत सारी सिचुएशन में अनफेथफुल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का फेथफुलनेस कभी हमें नहीं छोड़ता है, परमेश्वर का प्रेम हमें कभी नहीं छोड़ता है। एंड जब हम असहाय हो, जब हम सोचे कि प्रभु हम तेको धन्यवाद कैसे दें जब हमारे जीवन में ये परिस्थितियां हो रही हैं, बट उसी टाइम प्रभु को बोले, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, आई नीड यू, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे मदद करके मैं तुझे धन्यवाद भी दे सकूं। सो आइए अगला गीत गाएं विद सेज की सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे
मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब सहर। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्ते पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जहाँ के रास्ते पे मैं अकेले चल न पाऊंगा। अगर जो चलना चाहूँ भी फिसल के गिर में जाऊंगा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। आइए अगले गीत को गाएं जो फिर यही बताता है कि प्रभु हमें तेरी जरूरत है, एंड बी विद अस एंड हेल्प अस, एंड हमारा रक्षक बन जब हमें तेरी जरूरत हो, जब हम निर्बल हो। प्रभु आता हूँ मैं तेरे पास, झुककर मैं सुख पाता खास। बिन तेरे मैं गिर जाऊं, तुझसे ही मैं सहारा पाऊं। आइए दोबारा से गाएं। आता हूँ मैं तेरे पास, झुककर मैं
बिन तेरे मैं सहारा पाऊं। जरूरत है, ओ जरूरत है, हाँ तेरी जरूरत है। हर समय तेरी जरूरत है। मेरा रक्षक तू, मेरा गढ़ है तू, ओ खुदा तेरी जरूरत है। जहाँ बहता पाप तू करता माफ, जहाँ करता माफ वहाँ तू रहता, जहाँ तू रहता प्रभु मैं आजाद। पवित्रता ये कि मसीह मुझ में है ओ जरूरत है, हाँ तेरी जरूरत है। हर समय तेरी जरूरत है। मेरा रक्षक तू, मेरा गढ़ है तू, ओ खुदा तेरी जरूरत है। साथ में गाएं, जरूरत है, जरूरत है, हाँ तेरी जरूरत है। हर समय तेरी जरूरत है। मेरा रक्षक तू, मेरा गढ़ है तू, ओ खुदा तेरी जरूरत है। So teach my song to rise to you when temptation comes my way, and when I cannot stand I'll fall on you. Oh, Jesus you're my hope and stay. आइए प्रभु को बोले, so teach my song to rise to you when temptation comes my way, and when I cannot stand I'll fall on you. Oh, Jesus you're my hope and stay. Lord I need you, oh I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God how I need you. आइए जरूरत है गाएं, जरूरत है, हाँ तेरी जरूरत है। हर समय तेरी जरूरत है। मेरा रक्षक तू, मेरा गढ़ है तू, ओ खुदा तेरी जरूरत है। निर्बलताओं में ओ मेरा रक्षक तू, मेरा गढ़ है तू, ओ खुदा तेरी जरूरत है। कठिनाइयों में ओ मेरा रक्षक तू, मेरा गढ़ है तू, ओ प्रभु आपकी जरूरत है। आई लास्ट टाइम गाए, मेरा रक्षक, मेरा रक्षक तू, मेरा गढ़ है तू, ओ खुदा तेरी जरूरत है। ओ खुदा तेरी जरूरत है। आइए प्रभु को बोले, ओ खुदा तेरी जरूरत है।
समान कोई नहीं है। There's nobody like you. सिर्फ आप एक परमेश्वर हैं जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। हमारे गंदगी में ही आपने हमसे प्रेम किया प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु। आप हमें जज नहीं करते हैं प्रभु, लेकिन हमें माफ करते हैं और अपना ग्रेस हमें देते हैं प्रभु जी। हम आभारी हैं आपके हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए प्रभु। और जब प्रभु हम अपने कठिनाइयों के सामने कुछ नहीं देख पाते, उसी टाइम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी जरूरत बने प्रभु, और अपनी सुरक्षा प्रभु हम आप में पा सके, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे गढ़ हैं प्रभु। आप सब कुछ है प्रभु जी, और कोई नहीं है प्रभु जी उस महिमा के योग्य, उस आदर के योग्य। सिर्फ आप एक परमेश्वर। अगर हम ढूंढने भी जाएं प्रभु, तो हम निराशा ही हासिल करेंगे, क्योंकि और कोई है ही नहीं। ना कोई ह्यूमन बीइंग है, ना कोई और कोई गॉड है, ना कोई चीजें हैं। सिर्फ एक आप परमेश्वर हैं जो हर महिमा के, हर आदर के, हर प्रेम के और हमारे हर एक चीजों के योग्य हैं प्रभु। आइए साथ में गाइस गीत को। कहता है कोई नहीं है आदर के योग्य, और अपने आप को रिमाइंड कराए कि सही में कोई नहीं है उस आदर के योग्य। कोई नहीं है आदर के योग्य, एकमात्र तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, एकमात्र तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, एकमात्र तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, एकमात्र तू राजा। सारा आदर, सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। सारा आदर, सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। कोई नहीं है महिमा के योग्य, कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस तू
आइए साथ में गाए। सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा यीशुआ। आइए साथ में मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाए। तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा यीशुआ। हमारे हालातों से भी ऊंचा है। ओ तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा यीशु, तेरा नाम सबसे है ऊंचा यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर। धन्यवाद कोटि कोटि हर एक बात के लिए, हर एक चीज जो प्रभु आपने हमारे जीवन में होने दी, और हर एक चीज प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में नहीं भी होने दी प्रभु जी, क्योंकि सारी चीजों में प्रभु जी भले आप हैं और आप विश्वास योग्य हैं प्रभु जी, और हम प्रभु आप पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं प्रभु, रिलाय कर सकते हैं। किसी ह्यूमन बीइंग पे नहीं कर सकते प्रभु जी, किसी प्रभु जी परिस्थिति में नहीं कर सकते, अपने पैसों पे नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप पे रिलाय करते हैं, क्योंकि आप कभी बदलते नहीं है प्रभु जी। हम बहुत बार बदल जाते हैं अपनी परिस्थितियों को देखकर, लेकिन प्रभु आप कभी बदलते ही नहीं हैं। हमेशा प्रभु हम आपको अपने साथ पाते हैं प्रभु जी, आप हमसे बात करते हैं, यही प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है। बहुत लोग हैं प्रभु जी जिनको विश्वास तो है, पर किस चीज में विश्वास है मालूम ही नहीं, और आशा किए हुए हैं उन मूर्तों पे। पर प्रभु आप जीवित परमेश्वर हैं प्रभु, और आप हमें कभी नहीं छोड़ते, ना कभी त्यागते हैं प्रभु जी। इसी बात के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हर समय हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी, हमारे हालातों में, हमारी अच्छाइयों में, हमारी बुरी परिस्थितियों में प्रभु आप रहते हैं। वी आर थैंकफुल फॉर दैट एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। धन्यवाद प्रभु आपका, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू स्तुति फॉर दिस अमेजिंग टाइम ऑफ वर्शिप। आप सभी को जय मसीह की एंड जय मसीह की। आपको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख के, एंड आशा यही है कि आप लोग सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। सो हम आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, एंड हमारी बस यही आशा है कि आप ठीक हैं और स्वस्थ हैं। आइए हम प्रार्थना करें जब हम वचन में जाते हैं, एंड पूरी तरीके से अपने दिल, दिमाग, अपनी हर एक चीज़ को प्रभु के हाथ में हम सौंपें, और ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमसे बात करें। आइए लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस वक्त हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपनी आराधना हमसे ली। प्रभु, ये प्रिविलेज है हमारे लिए, और प्रभु इस वक्त आपसे बस ये विनती करते हैं प्रभु जी कि आप हमसे बात करें। प्रभु, हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है। प्रभु हमसे बात करें, हर तरीके के प्रभु डिस्टर्बेंस से बचाएं, हमारे थॉट्स को जो वेवर करते रहते हैं इधर उधर, उन सब से बचाएं प्रभु, और मदद करें कि हम सुन सकें कि आप हमसे आज क्या बात करना चाहते हैं। हर एक चीज़ को, हर एक बात को, इस टेक्नोलॉजी को, हमारे डिवाइसेस को, अपने दिलों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने मनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी हमसे बात करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आई वांट टू डायरेक्टली स्टार्ट ऑफ विद अ क्वेश्चन। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, एंड सवाल यही है जो मैंने अभी फिर से पूछा कि आप सब कैसे हैं। जवाब मत दीजिएगा क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस होगा, आप थम्स अप दे सकते हैं, बट हाउ आर यू टुडे। ऑफ कोर्स हर कोई बोलेगा मैं अच्छा हूँ, हम अच्छे हैं, बट थिंक केयरफुली
एंड देन से कि आप कैसे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया आपने ये रैंडम क्वेश्चन क्या सोच के पूछा, ये बड़ा रैंडम क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपने पूछा क्यों? वो इसलिए क्योंकि यूजुअली जब हम लोग मिलते हैं किसी से या किसी ऐसी गैदरिंग में होते हैं और हमसे कोई पूछता है कि अरे भैया कैसे हो, अरे दीदी कैसे हो, तो हम लोग बोलते देते हैं कि आउटवर्डली हम शो कर देते हैं कि हाँ सब ठीक है, मैं खुश हूँ, सब बढ़िया है। लेकिन इनसाइड आवर माइंड देयर आर वेरियस बैटल्स दैट आर गोइंग ऑन, है ना। हम अपने फेस से या स्माइल करके बता देते कि हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच कि आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन इनसाइड अंदर ही अंदर हम शायद कुछ बैटल्स को फेस कर रहे होते हैं। नाउ ये सबके लिए, ये सब पे अप्लाई नहीं होता। हम में से कई लोग हैं जो बहुत ठीक है और प्रभु को धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ठीक है, प्रेज गॉड, है ना, यही चाहते हैं कि आप सब ठीक रहें। लेकिन बैटल्स कौन कौन सी हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, हमें काफ़ी हो सकती हैं, लेकिन मे बी शायद किसी को हमने खो दिया अपने जीवन में, किसी की मृत्यु हो गई, उनका जो गम है वो हम फेस करते हैं बैटल्स में, या हमारे घर में या हमारे कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, वो हमारे दिमाग में चलता रहता है, या हम अपने जीवन में बिल्कुल मैसअप हो चुके हैं और वो चीज़ें मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। और ये कुछ बैटल्स हैं जो यूजुअली हम फेस करते रहते हैं, और भी हो सकती हैं, लेकिन मैं यही सोच रहा था इन सब चीज़ों के बारे में। इन ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों के अंदर, इन सब बैटल्स के अंदर एक चीज़ की हम तलाश में रहते हैं, वो है आशा। चाहे मेरे परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या मेरे कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या मैं अपने जीवन को एकदम मेसअप कर चुका हूं, या मेरे जीवन एकदम खत्म सा हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, इन सब चीज़ों के अंदर एक आशा की हम तलाश में रहते हैं। हाँ, एक आशा, उस आशा की तलाश में रहते हैं। मान लीजिए मैं एक जगह पे हूँ और चारों तरफ धुंध है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले जनवरी के अंदर बहुत ठंडा था एंड जीरो विजिबिलिटी था, है ना। उस तरीके की धुंध में हम हैं और हम सिर्फ एक हाथ की तलाश में हैं, जो हाथ मुझे आके पकड़े और मुझे रास्ता दिखाए और कंफर्ट करे। उस होप की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, उस होप की तलाश में हैं हम। और आज जब हम वचन में जाते हैं, वचन जो है हमें वही होप देगा, वचन जो है हमें वही होप जो है रिन्यू करेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप विलियम विल्बरफोर्स के बारे में जानते हैं, विलियम विल्बरफोर्स जो है एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे इंग्लैंड में, और इन्होंने जो है ये स्लेव ट्रेड, या जो गुलाम थे उनको ट्रेड करते थे, इधर उधर भेजते थे, उसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई करी थी। सो विलियम विल्बरफोर्स जो है इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा उतारू रीति से लड़ाई करते थे कि ये गलत है, इसको रोका जाए। जैसे इंडिया के अंदर सती सिस्टम था, या अलग तरीके के जो सोशल ईवल है, उसी तरीके से विलियम विल्बरफोर्स इंग्लैंड में जो है ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट जो है लड़ाई करते थे। सो 10 साल बीत गए एंड कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था, या कुछ भी डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा था। और ये जो ईवल है, इसके अगेंस्ट लड़ते लड़ते इन्होंने बहुत दुश्मन बना लिए थे अपने, और बहुत ऑपोजिशन होने लग गया था। तो एक रात की बात है, विलियम विल्बरफोर्स जो है अपने रूम में आते हैं बहुत ही निराश, हैं, बिल्कुल थक गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं कि 10 साल हो गए हैं मैं इस लड़ाई में हूं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। बहुत हताश थे एक रात वो, और उन्होंने अपनी बाइबल खोली और बाइबल में से जो है एक पर्चा गिरता है, और वो पर्चा जो है एक लेटर था जो कि जॉन वेस्ली, अगर आप जॉन वेस्ली का नाम आपने सुना है, जो कि मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर थे, जॉन वेस्ली का एक लेटर था जो उन्होंने विलियम को भेजा था। और वो लेटर जो है बड़ा सुंदर तरीके से कहता है कि अगर परमेश्वर ने तुमको इस कार्य के लिए खड़ा किया है तो जरूर डिस्करेजमेंट होंगे, जरूर लोग तुम्हारे अगेंस्ट जाएंगे, जरूर तुमको हर्ट होगा, लेकिन क्या ये सारी चीजें परमेश्वर की सामर्थ से बढ़कर हैं? हाँ, वो लेटर इस तरीके से कहता है। और फिर उसके बाद एंड में
जॉन वेस्ली उस लेटर में लिखते हैं कि हताश मत हो, निराश मत हो, फ्रस्ट्रेट मत हो, लेकिन उठो, खड़े हो और यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ो। और विलियम विल्बरफोर्स को एक आशा मिली कि हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि सब चीज बदल जाएगी, मेरी सिचुएशन जरूर बदल जाएगी। और उस आशा के बारे में जो है हम आज बात करेंगे। आज का पैसेज जो है हमारी आशा को फिर से रिन्यू करेगा या पुनः स्थापित करेगा, रिन्यू करेगा, पुनः स्थापित करेगा। हमारी जो आशा है उसको फिर से जो है रिवाइव करेगा, जिस खंड पे आज हम मनन करने वाले हैं। जैसा आप सब जानते हैं, हम लोग आई एम सेइंग्स पे हैं। यीशु मसीह के जो मैं हूं जो कथन है उस पे मेडिटेट कर रहे हैं। और आज का जो संदेश है वो इस पूरी सीरीज का आखिरी संदेश है ना। इस पूरी सीरीज में हमने देखा है कि किस तरीके से यीशु मसीह ही है जो हमारी हर एक सोर्स का, हर एक चीज का सोर्स है। हाँ, यीशु मसीह ही है जो हमारी सारी जरूरतों का, सारी चीजों का स्रोत है। हाँ, ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ। यीशु मसीह मेरे जीवन में जीवन का सोर्स है। यीशु मसीह मेरे जीवन को स्थापित करने का सोर्स है। यीशु मसीह जो है सोर्स है या स्रोत है कि मेरे जीवन में सुरक्षा मिले, ब्लेसिंग मिले। इन सब चीज के जो स्रोत है वो यीशु मसीह है। और आज का जो पैसेज है, आज का जो खंड है, उसमें भी यीशु मसीह कहते हैं कि आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। और आज का पैसेज, जैसा मैं कह रहा था, होप देता है। हाँ, द होप दैट आई विल नेवर डाई इज कंफर्म्ड। हाँ, यीशु मसीह के इस कथन के द्वारा हमें ये आशा मिलती है कि हम मरेंगे नहीं। हाँ, हम मरेंगे नहीं। वो आशा के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। सो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना उसका 11वां अध्याय, उसकी 1 से लेके 44वीं आयत तक। हाँ, इस खंड को जो है हम मनन करेंगे। घबराइएगा मत, काफी बड़ा पैसेज है, लेकिन ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा मैं। सो इट इज जस्ट 1 to 44 वर्सेस। हाँ, यूहन्ना 11वां अध्याय 1 से लेके 44वीं आयत तक जो है हम मनन करेंगे। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पैसेज। मुझे बड़ा सुंदर लगता है जब मैं इस पैसेज को पढ़ता हूं, इस खंड को पढ़ता हूं। और जब हम देखते हैं इस खंड को, यूहन्ना जब लिखता है, आप में से जितने लोगों ने जॉन्स गॉस्पेल पढ़ा है, इट्स वेरी पेक्यूलियर। यूहन्ना का जो सुसमाचार है ये बड़ा डिफरेंट सा है। बाकी सारे सुसमाचार तो यीशु मसीह के जीवन को क्रोनोलॉजिकली देते हैं। हाँ, उनके जन्म से शुरू करके उनकी मृत्यु तक क्या क्या घटना हुई वो एक एक करके बताते हैं। लेकिन यूहन्ना जो है वो बिल्कुल ऑफ बीट शुरू करता है। हाँ, यूहन्ना जो है वो क्रोनोलॉजिकली यीशु मसीह के जीवन पे बात नहीं करता है, टाइमलाइन के थ्रू यीशु मसीह के जीवन से बात नहीं करता है। लेकिन पहले अध्याय से आखिरी अध्याय तक जब हम देखते हैं यूहन्ना के गॉस्पेल में, तो यूहन्ना जो है शुरुआत से ही हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड एंड द प्रॉमिस्ड मसीह। यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और मसीहा है। हाँ, जब हम यूहन्ना के गॉस्पेल को देखते हैं एंड जब हम आज इस पैसेज में देखते हैं, तो सारी आई एम सेइंग्स, चाहे हमने जो पिछले दिनों में देखी हैं यीशु मसीह की आई एम सेइंग्स, वो किसी न किसी तरीके से एक मिरेकल से कनेक्टेड है। यीशु मसीह लोगों को खाना खिलाते थे और उसके बाद कहते थे कि मैं ही ब्रेड ऑफ लाइफ हूं। हाँ, यीशु मसीह कुछ चंगाई देते थे तो फिर यीशु मसीह कहते थे कि मैं हूं। उद्देश्य यीशु मसीह के आई एम सेइंग्स का यह है कि मिरेकल जरूरी नहीं है। हाँ, मैंने मिरेकल तो दिखा दिया, लेकिन मिरेकल से इंपॉर्टेंट है मैं। आई एम मोर इंपॉर्टेंट देन दोज मिरेकल्स। और आज भी जब हम इस खंड को देखते हैं जहां पे यीशु मसीह ने लाजरस को जिलाया, हाँ, या लाजरस को जिंदा किया मृत्यु में से, ये खंड हमें बताएगा कि यीशु मसीह प्रभु है, जीसस इज गॉड। इस खंड से हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से चेले उत्साहित हुए, उनका जो विश्वास है वो यीशु मसीह में और पुख्ता हुआ। और साथ ही इस खंड में हम ये भी देखेंगे
कि इस मिरेकल के द्वारा यीशु मसीह क्रूस के और निकट है। इस खंड के द्वारा बस कुछ समय के बाद यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है। सो लेट्स डाइव इनटू द पैसेज। आई होप आप लोगों ने खोल लिया है यूहन्ना 11वां अध्याय 1 से 44वें आयत तक। सो इसको मैंने 3 खंड में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन जब हम देखते हैं 1 से 16वीं आयत में, तो यीशु मसीह आई एम सॉरी नॉट यीशु मसीह, यूहन्ना जो है वो हमारे सामने सिचुएशन रिवील कर देता है कि आखिर हो क्या रहा है। हाँ, पहली 3 आयत में जब हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। हाँ, सो यूहन्ना जो है स्टार्टिंग में हमारे सामने रिवील कर देता है कि सिचुएशन क्या है, लेकिन बड़े अच्छी तरीके से एक रिकैप हमारे सामने लेके आता है। आप कुछ समय पहले सीरियल्स चलते थे, सास भी कभी बहू थी, CID, ये सब चीजें, और सीरियल की शुरुआत में एक रिकैप होता था कि पिछले सीरियल में क्या देखा। आज के समय में तो सीरीज होती है, हाँ, नेटफ्लिक्स बहुत पॉपुलर है, प्राइम वीडियोस बहुत पॉपुलर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सीरीज देखी होगी। वो सारी सीरीज का जो एपिसोड है उसमें से पहले एक रिकैप आता है, और यहां पे यूहन्ना एक रिकैप लेके आता है कि ये जो मरियम है ये कौन है। एंड सेज ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा। तो सो एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा है यूहन्ना हमारे सामने कि मरियम लेडी है कौन, और लाजरस जो बीमार है वो इन दोनों का, मरियम और मार्था का भाई है। जब हम काफी जो गॉस्पेल्स पढ़ते हैं हम काफी सारे अंश पाते हैं मरियम और मार्था के बारे में, आप बाद में देख सकते हैं। हाँ, दैट मीन्स हमें यह पता चलता है मरियम और मार्था जो है वो यीशु मसीह के काफी करीब थे। दिस फैमिली वॉज वेरी क्लोज टू जीसस। लेकिन मैं आपके सामने एक चीज सामने लेके आना चाहता हूं। वचन कहता है कि वचन हमारे सामने रिवील करता है कि लाजरस बीमार है, मरा नहीं है। ओके, लाजरस बीमार है, मरा नहीं है। ये बड़ा क्लियरली हमारे सामने वचन लेके आता है। हाँ, एंड उसके बाद यीशु मसीह का उत्तर हम देखते हैं। यीशु मसीह 4वीं आयत में कहते हैं कि ये जो बीमारी है इसका जो रीजन है वो मृत्यु नहीं है, इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो मृत्यु नहीं है, लेकिन इस बीमारी के द्वारा किसकी महिमा होगी? परमेश्वर के पुत्र की महिमा होगी। सो दैट इज द रीजन। यहां पे यूहन्ना हमारे सामने बहुत सारी चीजें क्रिएट करके एक फाउंडेशन रख देता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 5 और 6 आयत में जब हम देखते हैं तो कहता है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? यीशु मसीह को पता चल गया कि लाजर बीमार है, लेकिन वो जिस जगह पे है 2 दिन और ठहर गया। एक सवाल मैं करूंगा आपसे, डस दिस रिवील दैट जीसस वॉज एंजॉयिंग दैट सॉरो? क्या इससे ये अर्थ हम समझें कि यीशु मसीह को बड़ा मजा आ रहा था ये जान के कि मार्था और मरियम जो है वो किसी परेशानी से गुजर रहे, तभी वो 2 दिन रह गया? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पे लाजरस की जो मृत्यु है वो इसलिए नहीं आई है कि यीशु मसीह 2 दिन और ठहर गए, इसलिए लाजर नहीं मरा कि यीशु मसीह ने देर कर दी आने में। यीशु मसीह को पहले ही पता था कि लाजर मर जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह को पता है सारी चीजें। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यीशु मसीह ट्रांस जॉर्डन में थे, मतलब यर्दन के पार थे, और लाजर की फैमिली जेरूसलम में थी। दोनों जगह में पहुंचने में 1 दिन लगता है। हाँ, तो यहां से मैसेंजर गया, 1 दिन लगा, तो यीशु मसीह आ रहे हैं, 1 दिन लगा, 2 दिन में हो जाना चाहिए था। लेकिन तब भी यीशु मसीह 2 दिन और क्यों ठहरे रहे, ये सवाल हमारे सामने अभी भी कायम रहता है। और ये सवाल का जवाब जब हम सोचने बैठे हैं
तो इसका मतलब हमें समझ में आता है द डिले वॉज बिकॉज जीसस लव्ड द फैमिली। ये डिले इसलिए था क्योंकि यीशु मसीह लाजरस, मरियम, मार्था, उनके परिवार से प्रेम करता है। अब आप ये सोचेंगे कि कैसे, आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है जबकि वो रुक गया, आया नहीं, पहुंचा नहीं वहां पे एकदम से उनको 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 चंगाई देने के लिए। हाउ कैन दैट लव बी शोन हियर? ये प्रेम, मैं इसको पढ़ देता हूं, द लव विल बी ग्रेटली शोन व्हेन जीसस विल रिजरेक्ट लाजरस व्हेन देयर इज नो होप ऑफ हिम कमिंग बैक। वो प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम तब दिखेगा जब वो लाजर को जिंदा कर देगा उस सिचुएशंस में जहां पे कोई आशा नहीं है उसके वापस आने की। जब मरियम मार्था के अंदर कोई आशा नहीं है कि मेरा भाई वापस आएगा, और तब वो यीशु मसीह को तब वो लाजर को जिला देगा, जिंदा कर देगा, वहां पे यीशु मसीह का प्रेम दिखेगा। हमारे जीवन में भी वेटिंग पीरियड होता है। इन आवर लाइव्स देयर इज अ वेटिंग पीरियड। आई डोंट नो आपने ये ऑब्जर्व किया है अपने जीवन में, लेकिन मैंने किया है। हाँ, यीशु मसीह हमें एकदम से रेस्क्यू करने नहीं आते हैं हमारी परेशानियों में से। वो आ सकते हैं, उनके अंदर सामर्थ है, लेकिन क्योंकि वो आपसे और मुझसे बेहद प्रेम करते हैं, वो थोड़ी क्षण रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि जब कभी हम अपनी सिचुएशन में डूबने लगते हैं तो हम खुद हाथ पांव मारते हैं कि मैं खुद निकल आऊं, मैं खुद निकल आऊं, मैं इधर हाथ मारूं, मैं उधर हाथ मारूं, हाँ, मैं इधर कोशिश कर लूं कि मैं इधर से बाहर निकल जाऊं। लेकिन जब हम बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं अपनी सिचुएशन में कि अब मुझसे नहीं होगा, तब यीशु मसीह आते हैं और मुझे बचा लेते हैं। वो है उसका प्रेम। यहां पे यीशु मसीह 2 दिन डिले इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। ये बताना चाहते हैं कि मैं ही हूं जो इसको बाहर निकालेगा सिचुएशन से, मैं ही हूं जो इसको फिर से जिंदा खड़ा कर देगा। और इसके बाद जो है यीशु मसीह जो है अपने चेलों को बताते हैं कि चलो हम जो है वहां जाएंगे, लाजर के पास जाएंगे, यरूशलेम जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह के जो चेले हैं वो यीशु मसीह को रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? वो इसलिए रोक देते हैं, अगर आप यूहन्ना का गॉस्पेल पढ़ेंगे, अब तक यीशु मसीह ने बहुत सारी ऑपोजिशन अपने साथ बटोर ली है। बहुत सारे लोग जो उसको मारने की तलाश में हैं, वो उसकी ताक में हैं। और जो चेले हैं वो यीशु मसीह कहते हैं कि यरूशलेम में तो बहुत सारे लोग तुझे मारना चाहते हैं, तू वहां क्यों जाना चाहता है? देयर इज डेंजर फॉर योर लाइफ। यीशु मसीह, चेले जो है यीशु मसीह को रोकते हैं, लेकिन बड़ी सुंदर तरीके से जो है यीशु मसीह जवाब देते हैं। मेरे साथ देखिए 9 और 10 आयत। यह कहता है, यीशु मसीह अपने चेलों को उत्तर देते हैं, कहते हैं, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। इन अ वे यीशु मसीह ये रिवील कर रहा है चेलों के सामने कि मेरा समय अभी आया नहीं है। जब तक मेरा असाइनमेंट जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो तब तक मैं कंप्लीट ना कर लूं तो कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता। लेकिन हाँ, वो समय जरूर आएगा जब मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा, और तब परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार लोग आएंगे और मुझे मार डालेंगे। ये जो 2 आयतें हैं वो रिवील करते हैं। और बड़ा अच्छा, जब मैं इस बारे पे मनन कर रहा था, मैंने ये समझा अपने जीवन में, एंड आई एम श्योर ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, कि हम अपने जीवन में इन आवर लाइव्स टिल द टाइम वी आर कॉन्फिडेंट, जब तक हमें कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर ने मुझे ये करने को बोला है और मैं फेथफुली ये कर रहा हूं, तो हमें रेस्ट अश्योर्ड हो जाना चाहिए, हमें एकदम संतुष्ट हो जाना चाहिए कि परमेश्वर ही सेफ्टी देगा और मुझे इस मार्ग से बाहर निकालेगा। जब हम ये कॉन्फिडेंस पा लेते हैं, या हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं ये परमेश्वर ने मुझे बोला है एंड फेथफुली कर रहा हूं, तो उसके बाद हमें रेस्ट अश्योर्ड हो जाना चाहिए, हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए, या टेंशन फ्री हो जाना चाहिए
क्योंकि परमेश्वर ही सेफ्टी देगा और परमेश्वर ही मुझे इस मार्ग से बाहर निकालेगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस मेरे और आपके अंदर तभी आएगा जब हमें पता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं, जब हमें पता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है ना। परमेश्वर की इच्छा वाला टॉपिक काफी बड़ा है, लेकिन अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे या पास्टर मानव से बात कर सकते हैं, एंड वी वुड लव टू हेल्प यू टू डिसर्न व्हाट इज द विल ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 11 से 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा था। यहां पे अगर आपने ध्यान दिया हो, एक वर्ड है सो गया है। मसीह जीवन में या मसीह लोगों के लिए ये वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो जाने या सो जाना जो है हम मृत्यु के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम मसीह लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम सब में ये आशा है कि हमसे पहले जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, हम उनसे फिर मिलेंगे। आपके जीवन में, आपके फैमिली में जो लोग आपसे पहले ही मृत्यु में सो गए हैं, हम मसीहों के लिए वो आशा है कि हम उनसे फिर मिलेंगे। पहला कुरिन्थियों 15:50 से 52 आप निकाल सकते हैं। 1 Corinthians 15 chapter 52 यहां पे इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैं कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे पर बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते हो जाएगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ये है आशा, ये है आशा हम सबके लिए, ये है आशा हम सबके लिए। और ये जो है यूहन्ना हमारे सामने फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है आगे आने वाले खंड में क्या होने वाला है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं 14, 15, 16 के अंदर, यहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को सीधा सीधा बोल देता है कि लाजर मर चुका है, और हम जब जा रहे हैं, मैं जाके उसको चंगा करूंगा, मैं जाके उसको उठाऊंगा। लेकिन 16वीं आयत में उन्हीं का एक चेला है थॉमस, बड़ा सुंदर तरीके से कुछ बोलता है। हाँ, 16वीं आयत मेरे साथ देखिए, कहता है, तब थोमा ने, जो दिदुमुस खिलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। वो कहता है, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। अब इससे मैं क्या समझूं, या इससे हम क्या समझे? यहां पे थॉमस जो है, हाँ मतलब कह तो रहा है कि ओबे कर रहा है, चलो हम भी चलते हैं, लेकिन वो ओबे नहीं कर रहा है, वो सरकाज़म सामने लेके आ रहा है कि भाई ये तो मरने जा रहा है, चलो भाई हम 12 भी चले मरने इनके साथ। हाँ, यहां पे थॉमस जब चेलों से कहता है, आओ हम भी चले इसके साथ मरने, हम भी मरने को चले, वो यही यीशु मसीह के सामने सब लोगों को बोल रहा है कि इन्हें पता है यरूशलेम में कि लोग इनको मारने की तलाश में हैं, लेकिन तब भी हमें लेके जा रहा है, चलो भाई चलें इनके साथ मरने को चलें। He is sarcastically saying all these things। लेकिन यहां पे थॉमस का सरकाज़म के साथ उसका फियर भी हम देख सकते हैं कि भाई वो डरा हुआ है। थॉमस वैसे भी बहुत डाउट करता था। हाँ, यहां पे उसी चीज को देखते हैं ना। मैं आपके सामने ये सारी चीजें इसलिए रख रहा हूं, इसको पकड़ के रखिएगा। आगे जब खंड और आगे बढ़ता है तो हमें सारी चीजें समझ में आएंगी कि ये सब क्यों हमारे सामने लाया जा रहा है। 17 से 36वें आयत जो अलग सेक्शन है, वहां पे जब हम देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा वार्तालाप होगा, बहुत ही सारी चीजें होती हैं। यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचते हैं और अब तक लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यूहन्ना जो है, ये 4 जो नंबर है वो बहुत स्ट्रेस करता है हमारे सामने। हाँ, वो मेंशन कर देता है कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, बेसिकली हमारे सामने ये बताने के लिए कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो फिर से मुर्दों में से जी उठे। हाँ, बाय दिस टाइम अब अगर आप देखें तो नॉर्मल जो बॉडी जिसको दफनाया जाता है, 4थे दिन के आसपास
बिल्कुल सड़ने लगती है। हाँ, और जब यूहन्ना यहाँ पे ये चौथा 4 दिन लेके आता है तो हमारे सामने यही समझाना चाहता है कि ये जो मिरेकल है इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचते हैं, 4 दिन हो चुके हैं, लाजर को मरे हुए हैं, और वो आके मार्था से मिलते हैं। और मार्था कहती है कि हे प्रभु, 21 और 22 आयत में, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यहां पे मार्था के यीशु मसीह को डांट रही है, हाँ, कि तू लेट क्यों हो गया? नहीं, मार्था यहां पे यीशु मसीह को डांट नहीं रही है, लेकिन ये खंड जो है हमें बताता है कि मार्था यीशु मसीह पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करती है कि यीशु मसीह तू मेरे भाई को चंगा कर सकता था, कर सकता है नहीं। इन अ वे अगर समझे तो बीमार है वो, हाँ, मर चुका है, लेकिन अब वो कह रही है कि अगर तू पहले आ जाता तो शायद मेरा भाई चंगा हो जाता। लेकिन हमारे सामने वो यीशु मसीह और परमेश्वर के जो रिश्ते हैं उसको सामने लेके आते कि जो तू परमेश्वर से मांगेगा वो परमेश्वर तेरे लिए कर देगा, यीशु मसीह तेरे लिए कर देगा। सी इन एवरीथिंग, हाँ, हर चीज में प्रियो विश्वास और भरोसा मेन चीज आती है। विश्वास और भरोसा जो है वो मेन चीज आती है। सवाल मैं ये करूंगा, आप जिस भी परिस्थिति में हैं इस समय, क्या आप विश्वास और भरोसा करते हैं यीशु मसीह पे? क्या आप विश्वास और भरोसा करते हैं? यहां पे हम वो चीज देखते हैं मार्था के इस कथन के द्वारा। फिर आगे 23 से लेके 26वें आयत में जब हम देखें तो कहता है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। अश्योरेंस दे दी है, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जरूर जी उठेगा प्रभु। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है कि नहीं? मार्था जो है वो बुकिश लैंग्वेज को कोट कर रही थी कि हम व्यवस्था में तो हमें बताया गया है कि अंतिम दिन में हम जी उठेंगे, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली अगर देखें, जीसस मूव्ड हर फ्रॉम अ बुक रीडर टू एन एक्सपीरियंस्ड बिलीवर। यीशु मसीह ने मार्था को सिर्फ इंटेलेक्चुअल नॉलेज से एक एक्सपीरियंस्ड बिलीवर में तब्दील करा, हाँ, एक एक्सपीरियंस्ड बिलीवर में तब्दील किया। हम सबको वचन याद है, हम सब जानते हैं कि अनुग्रह क्या है, हम सब जानते हैं प्रेम क्या है, हम सब जानते हैं पुनरुत्थान क्या है, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ही जो है मुझे पापों से छुटकारा देगा। लेकिन सवाल मैं आपके सामने यह करना चाहता हूं, हैव यू एक्सपीरियंस्ड द सेविंग ग्रेस ऑफ जीसस? क्या आपने अपने जीवन में यीशु मसीह का अनुग्रह देखा है? क्या आपने अपने परिवारों में यीशु मसीह, अपने परिवारों में, अपने खुद के जीवन में यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा मिलता है वो देखा है? क्या आपने अपने जीवन में जो यीशु मसीह के द्वारा होप मिलती है मेरे मेस के अंदर भी, क्या आपने वो महसूस करी है? क्या आपने वो महसूस करी है? मैंने करी है। मैं कह सकता हूं मैंने करी है। मैंने करी है कि यीशु मसीह का अनुग्रह क्या होता है ये महसूस किया है। मैंने देखा है अपने घर में, अपने परिवार में यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा कैसे मिलता है वो मैंने देखा है। मैंने जब मेरा जीवन मेस था, गंदगी में फंसा हुआ था, उसमें यीशु मसीह ने जब आशा दी उसको मैंने देखा है। क्या आपने वो देखा है कि नहीं देखा है? क्या आपने वो एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है? और यहां पे बड़े सुंदर तरीके से यीशु मसीह 5वीं आई एम सेइंग हमारे सामने लेके आते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ। और यही चीज हमारे सामने ये लेके आती है, जीवन और अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। जीवन और अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मार्था कहती है कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान होगा, यही कह रही है ना? आप अपनी बाइबल में देखिए,
क्या मार्था यीशु मसीह से यही कह रही है ना कि हाँ प्रभु, अंतिम दिन में उसका पुनरुत्थान होगा? हाँ, थम्स अप दे सकते हैं अगर यही कह रही है तो। यही कह रही है ना। लेकिन यहां पे यीशु मसीह ये शो कर दिया कि टाइम, यीशु मसीह इज नॉट टाइम बाउंड। जीसस इज नॉट टाइम बाउंड। टाइम इज नो बैरियर फॉर जीसस। ही कैन रिजरेक्ट अस नाउ। समय, यीशु मसीह समय बाध्य नहीं है। हाँ, यीशु मसीह कैन रिजरेक्ट अस नाउ। अंतिम दिन में वेट नहीं है। यीशु मसीह कैन रिजरेक्ट लाजरस नाउ। और तभी यीशु मसीह सवाल करते हैं मार्था से, क्या तू विश्वास करती है कि ये होगा? बड़े अच्छी तरीके से मार्था कहती है, हां प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। वो ये नहीं कहती कि हाँ तू मेरे भाई को फिर से जिला उठाएगा। वो सिर्फ कहती है कि हाँ प्रभु, तू ही मसीहा है, तू ही मसीहा है। और मैं ये कहूंगा कि आप में से जो लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, अगर आप सिर्फ यही शब्द या यही लाइन कह देंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है जो कि मैंने इस सीरीज के स्टार्टिंग में हम सब से किया था, हु डू यू से आई एम? आप क्या कहते हैं यीशु मसीह कौन है? यहां पे मार्था ने यह नहीं बोला कि तू मेरे भाई को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। मार्था ने बोला कि तू मसीह है। आप क्या कहते हैं यीशु मसीह कौन है? हु डू यू से जीसस इज? ये सवाल आपके और मेरे लिए फिर से इस सीरीज के एंड में मैं रखना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं, आप इस चीज पे विचार कर सकते हैं। 28 से 36वीं जो आखिरी सेक्शन है, यहां पे जब हम देखें तो ज्यूइश कल्चर, अगर हम ज्यूइश कल्चर में देखें, यहूदी कल्चर में, तो जब किसी फैमिली के अंदर किसी की डेथ होती थी, तो अगर फैमिली बहुत रिच है तो वो फ्लूट बजाने वालों को हायर करते थे और साथ ही रोने वालों को भी हायर करते थे कि सब आए और जो आखिरी प्रोसेशन है वो किया जाए। और यहां पे हम जब देखते हैं तो वहां बहुत भीड़ है, तो हमें पता चलता है कि मार्था, मरियम, लाजर की जो पूरी फैमिली है वो अच्छी फैमिली है, वेल टू डू फैमिली है, इसलिए बहुत सारे लोग आसपास हैं। हाँ, इसलिए बहुत सारे लोग आसपास हैं। और जब यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं तो मार्था से मिल लिए, और अब जो है वो मरियम से मिलते हैं, और हमें पता चलता है मरियम के आसपास बहुत सारे लोग जमा हैं। आप पढ़ सकते हैं, और वे सारे लोग रो रहे हैं। और जब यीशु मसीह उन सब लोगों को रोते हुए देखता है तो यीशु मसीह खुद जो है वो उदास हो जाता है। हाँ, यीशु मसीह खुद जो है उदास और व्याकुल हो जाता है। 33वीं आयत में हमें पता चलता है, कहता है, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हो गया। सवाल मैं करना चाहता हूं, व्हाई वॉज जीसस सैड? क्यों यीशु मसीह उदास है? क्या इसलिए उदास है कि लाजर मर गया है? नहीं। यहां पे जब हम इसका अर्थ समझे, जीसस वॉज नॉट सिंपथाइजिंग, बट रादर यीशु मसीह जो है वो थोड़े से इरिटेटेड हैं, व्याकुल हैं, लेकिन इरिटेटेड है। वो इसलिए इरिटेटेड है कि इन लोगों को पता है कि अंतिम समय में रिजरेक्शन होगा। इन सबको वो होप मिली है, लेकिन तब भी ये एक होपलेस की तरह क्यों रो रहे हैं? इनको पता है कि वचन के आधार पे देखें तो पुनरुत्थान होगा, तो तब भी ये क्यों होपलेस हैं? ये ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं जो कि अन्य जाति लोग हैं? और उस चीज को देख के जो है यीशु मसीह उदास हो जाते हैं। ही वॉज बेसिकली इरिटेटेड सीइंग देयर अनबिलीफ। यीशु मसीह इरिटेटेड हैं, उदास हैं उनके अविश्वास को देख के, कि उनके सामने आशा को चूज करना है। उनके सामने ऑप्शन है कि वो आशा को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन तब भी वो आशाहीन रहना चाहते हैं। उस चीज को देख के यीशु मसीह जो है उदास और व्याकुल हैं। और उसके बाद द मोस्ट फेमस वर्स ऑफ द बाइबल कम्स, जो बाइबल की सबसे छोटी वर्स है, यीशु रोया।
बाइबल की सबसे छोटी वर्ड्स है ये, यीशु रोया। हाँ, जीसस इज क्राइंग सीइंग ऑल दिस। यीशु मसीह रो रहे हैं इस चीज को देख के, लाजरस की मृत्यु को देख के नहीं रो रहे हैं, क्योंकि लाजर को तो वो जिलाने है। ये इतनी आशाहीन क्यों है, इनको पता है, लेकिन तब भी इतनी आशाहीन क्यों व्यवहार कर रही है। यीशु मसीह रोते हैं एंड ही इज क्राइंग, उस चीज को देख के ही इज क्राइंग। ये यीशु मसीह रो रहे हैं कि संसार इतने पाप में कैसे गिर गया, इस पाप के बंधन में क्यों फंसा हुआ है। और बड़ा बचकाना से सवाल मैं आपके सामने करूंगा, वेरी चाइल्डिश क्वेश्चन, इज जीसस क्राइंग नाउ ऑल्सो? क्या यीशु मसीह आज भी रो रहे हैं? इज सीइंग आवर अनबिलीफ, इज ही क्राइंग? हमारे अविश्वास को देख के भी क्या यीशु मसीह रो रहे हैं? हमारे खोखले मसीह जीवन को देख के क्या यीशु मसीह रो रहे हैं इस समय? क्या हमारे गुनगुने जीवन को देख के, ना हम ठंडे हैं ना गर्म हैं, बीच के जीवन को देख के क्या यीशु मसीह इस समय रो रहे हैं? क्या यीशु मसीह जब हम उसको बार बार रिजेक्ट कर देते हैं, वो देख के इज ही क्राइंग? मैं सवाल ये करना चाहूंगा। हाँ, सीइंग अस इन आवर मेस एंड स्टिल नॉट आस्किंग हिम फॉर हेल्प, इज ही क्राइंग? हाँ, हम अपनी परेशानियों में रह के भी उससे मदद नहीं मांग रहे हैं, उस तरीके को देख के भी क्या यीशु मसीह रो रहे हैं? ये सवाल मैं आपके सामने करना चाहता हूं, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इज जीसस क्राइंग नाउ ऑल्सो? 37 से 44 में मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें अब से तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उससे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हाँ, यीशु मसीह लाजर के कब्र के पास आए और वो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। और जब ये प्रार्थना हम देखते हैं, ही इज नॉट रिक्वेस्टिंग गॉड कि प्रभु इसे चंगा कर दे या इसे हील कर दे, लेकिन यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद कहते हैं। और जब हम इस मिरेकल को देखें, इस धन्यवाद करने का उद्देश्य ये है कि ये लोग विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। और ये चीज, ये जो शब्द है, इसने मुझे बहुत पकड़ के रखा। अगर हम देखें अलग अलग मिरेकल्स को पूरे गॉस्पेल्स में, कई जगहों पे हम पाते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए करता हूं कि तुम विश्वास करो कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। मैं इसलिए करता हूं कि तुम विश्वास करो कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। टाइम एंड अगेन यीशु मसीह प्रूव करना चाहते हैं लोगों की, आई एम द सन ऑफ गॉड। और ये जो थॉट है, ये मुझे पकड़ के रखा। हाँ, लोग देखते हुए भी नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आज भी हम चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि अगर यीशु मसीह मेरे लिए ये कर देगा तो मैं उस पर विश्वास करने लगूंगा या लगूंगी। अगर यीशु मसीह मेरे लिए ये कर देगा तो मैं उस पर विश्वास करने लगूंगी। लेकिन इतने ब्लाइंडेड हो जाते हैं हम में से कई लोग कि देखते हुए भी हम अनदेखा कर देते हैं ये चीज कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ही इज वन ट्रू गॉड। भजन संहिता 19:1, भजन संहिता 19 उसकी पहला जो स्टैंजा है, बड़े सुंदर से कहता है,
आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हम आसपास देखें, एवरी सिंगल थिंग सेज दैट कि परमेश्वर ने इसे बनाया है। आज भी हम साइंस एंड वंडर्स की तलाश में रहते हैं। आज भी हम साइंस एंड वंडर्स देखना चाहते हैं जिसके द्वारा मैं विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह प्रभु है। लेकिन इन सब चीजों के द्वारा भी हम पूरी तरीके से यीशु मसीह पे नहीं मुड़ते हैं। क्यों? 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 तो यीशु मसीह परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने के बाद बड़े जोर से कहते हैं, हे लाजर निकल आ। एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन दिस। इमेजिन दिस कि यीशु मसीह बड़े जोर से कहते हैं लाजर निकल आ, और अंदर से एक मम्मी निकलती हुई आती है बाहर, रैप्ड अप। रैप्ड अप। प्रियो, अंत के समय में ऐसा ही होगा। जब यीशु मसीह फिर से आएंगे तो हमसे पहले जो सो गए हैं वो उसी शब्द के द्वारा फिर से उठ जाएंगे। और ये है आशा आपकी और मेरे लिए, ये है आशा मेरे और आपके लिए कि हम मरेंगे नहीं लेकिन सो जाएंगे। हमारे लिए अनंत काल का जीवन की जो आशा है वो यीशु मसीह में है। प्रियो, जस्ट खत्म करूंगा मैं। लाजरस की ये जो हीलिंग है ये सिर्फ एक और पैसेज नहीं है कि हम एवरी संडे आएंगे, सुनेंगे और चले जाएंगे। लेकिन ये मिराकुलस हीलिंग जो है या मिराकुलस इंसिडेंट है, ये हमारे सामने 4 पॉइंट्स रखता है या 4 चीजें रखता है आपकी और मेरे लिए। पहली चीज है कि हम इसे समझते हैं कि यीशु मसीह आपसे और मुझसे बेहद प्रेम करता है। He loves us. He loves us. दूसरी चीज, Jesus is the only one who has the power to give you and me eternal life. यीशु मसीह के अंदर ही सामर्थ है, यीशु मसीह के अंदर ही सामर्थ है आपको और मुझे जीवन और अनंत जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने बोला भी और करके भी दिखाया, लाजरस के अंदर और अपने खुद के जीवन में भी। तीसरा, सिर्फ यीशु मसीह ही है जो इम्पॉसिबल सिचुएशन को भी बदल सकता है। लाजरस को मरे हुए 4 दिन हो गए थे, इम्पॉसिबल था, लेकिन ही डिड इट, यीशु मसीह ने किया। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण, यीशु मसीह, जीसस वेट्स until I am done trying on my own strength. यीशु मसीह इंतजार करता है ये देखने का, या इंतजार करता है जब तक मैं अपने हाथ पांव मार के संतुष्ट हो जाऊं, तब वो आता है और मुझे छुटकारा देता है। क्यों? क्योंकि उस छुटकारे के द्वारा मेरी महिमा नहीं होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। Jesus waits until I am done trying on my own strength, and then he works so that only God gets the glory. Only God gets the glory. विलियम विल्बरफोर्स, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया था, वो भी एक शाम हताश हो गया था, टायर्ड हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था, सीइंग ऑपोजिशन अराउंड। आसपास ऑपोजिशन को देख के, कठिनाइयों को देख के, परेशानियों को देख के वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया था, हताश हो गया था, थक गया था, लड़ते लड़ते सिचुएशन से थक गया था। बट दैट लेटर जो कि जॉन वेस्ली के द्वारा उसे मिला, उसने उसकी सिचुएशन को बदल दी, उसको आशा दे दी, उसकी परिस्थिति को बदल दिया, लड़ने की सामर्थ्य दी। प्रियो, आपको और मुझे भी एक लव लेटर दिया गया है, आपको और मुझे भी एक लव लेटर दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। ये है वो लव लेटर जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, दैट इज बाइबल। परमेश्वर का वचन एक लव लेटर है आपकी और मेरे लिए। उसका लव लेटर आपके और मेरे लिए, जिसके अंदर वो लिखता है कि मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूं, क्योंकि मैंने अपने बेटे यीशु मसीह को तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाने के लिए दे दिया है। ये लव लेटर है यीशु परमेश्वर का आपके लिए और मेरे लिए। प्रियो, परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा, परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा। हम शायद कह सकते हैं कि हाँ भैया सब अच्छा चल रहा है। परमेश्वर जानता है कि हम में से कुछ लोग हैं जो थके हुए हैं, जो टायर्ड हैं,
जो लड़ते लड़ते थक चुके हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है स्टॉप यूजिंग योर हैंड, स्टॉप यूजिंग योर स्ट्रेंथ, लेट मी कम एंड रेस्क्यू यू। अपनी सामर्थ्य से काम करना अब बंद करो, मुझे करने दो। आई विल कम एंड रेस्क्यू यू। हाँ, मैं ये सोच रहा था अगर यीशु मसीह लाजर को जब वो बीमार ही था तभी चंगा कर देता तब ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता, या जब लाजर 4 दिन मरा हुआ है, इम्पॉसिबल सिचुएशन से उसको बाहर निकाला है, तब ज्यादा असर पड़ता। आई एम श्योर ये वाला सीन यहां पे भी परमेश्वर आपको और मुझे कहता है स्टॉप यूजिंग योर हैंड्स, स्टॉप यूजिंग योर स्ट्रेंथ। अपनी समझ का सहारा लेना बंद करिए, लेकिन संपूर्ण मन से मुझ पे भरोसा करिए। और तभी यीशु मसीह 44वीं आयत की आखिरी में कहता है उसे खोल दो और जाने दो। बड़ा सुंदर लगा मुझे ये लाइन, उसे खोल दो और जाने दो। द फ्रीडम दैट जीसस ब्रिंग्स दैट इवन डेथ कैन नॉट होल्ड यू। जो छुटकारा यीशु मसीह देता है मृत्यु भी आपको पकड़ नहीं सकती। जो छुटकारा यीशु मसीह देता है मृत्यु भी पकड़ नहीं सकती। और अंत में मैं सिर्फ ये वचन पढ़ना चाहूंगा, यशाया 40:27 से 31 आप सुन सकते हैं। कहता है, हे याकूब क्या तू कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। वे थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ते जाएंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। सच ब्यूटिफुल वर्स, सच ब्यूटिफुल वर्स। जो छुटकारा यीशु मसीह देता है मृत्यु भी उसको पकड़ नहीं सकती। इवन डेथ कैन नॉट होल्ड यू। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। और अंत में जिस तरीके से हम आराधना के समय में भी गीत गा रहे थे, जो कि हमें धन्यवाद देने को उत्साहित करता है परमेश्वर को, तो आप कुछ समय ले सकते हैं। इवन as Stuti sings that song, आप कुछ समय ले सकते हैं प्रभु का धन्यवाद दें। आप कुछ समय ले सकते हैं प्रभु का धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की तरफ मुड़ने के लिए। प्रभु आपके मनों को जानता है, प्रभु आपको जानता है। आइए कुछ क्षण हम प्रार्थना में बिताएं। आप इस समय आंख बंद कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कम एंड नील डाउन, लेट दैट बी ऑल्सो, क्योंकि ये समय आपका और परमेश्वर का समय है। प्रभु ने ये पूरी सीरीज में हमें बताया है कि सिर्फ वही है हमारे जीवन में हर एक चीज का स्रोत, सिर्फ वही है मेरे जीवन में आशा देने वाला। कुछ क्षण लेके उसका धन्यवाद करें। कोई नहीं है आदर के योग्य, एकमात्र तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, एकमात्र तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, एकमात्र तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, एकमात्र तू
राजा, सारा आदर, सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। सारा आदर, सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस तू ही है यहोवा। कोई नहीं है तेरे जैसा पाक रूह खुदा यहाँ। सारा आदर, सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। सारा आदर, सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। तेरे प्यार ने मुझे चंगा किया, लहू से मुझे छुटकारा दिया। प्यार ने मुझे चंगा किया, लहू ने मुझे छुटकारा दिया। प्यार ने मुझे चंगा किया, लहू से मुझे छुटकारा दिया। प्यार ने मुझे चंगा किया, लहू ने मुझे छुटकारा दिया। अब मैं कैसे जीऊं तेरे बिना, अब मैं किसको पुकारूं, तू है खुदा। सच में प्रभु, किसको पुकारूं, सिर्फ तू है खुदा। प्रभु, हमारे जीवन में आशा देने वाले आप हैं, हमारे जीवन में सुरक्षा देने वाले आप हैं, हमारे जीवन को कठिनाइयों से बाहर निकालने वाले आप हैं, हमारी इम्पॉसिबल सिचुएशन को बदलने वाले आप हैं, हमें उद्धार देने वाले आप हैं, परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ने वाले आप हैं। यीशु राजा, हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते प्रभु। हम इस समय अपने आप को सरेंडर करते हैं। वी रेज दैट वाइट फ्लैग कि प्रभु, अब मेरी सामर्थ्य में कुछ नहीं हो सकता। प्रभु, आई जस्ट सरेंडर, वी जस्ट सरेंडर। हम अपने जीवनों को, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को, अपनी हर एक चीज़ को आपके सुपुर्द करते हैं, क्योंकि आपने आज हमें ये आश्वासन दिया है कि आप ही रिजरेक्शन लाइफ हैं। आप वो हैं जिसने मौत को हरा दिया है। पिता परमेश्वर, आप ही राजा है, आप हमारे उद्धार करता है, आप मेरे उद्धार करता है। एंड आई जस्ट सरेंडर वंस अगेन, वी सरेंडर। हम एक मन हो के प्रभु आपके सामने घुटने टेकते हैं और यही कहते हैं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु आपको मिले। इस छोटी सी विनती को सुने यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। आइए हम आशीष वचन को एक साथ ग्रहण करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। आमीन, आमीन।